गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे का दिन है और आज फुल डे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। को बच्चों का छुट्टी रहता है और मेड भी नहीं आती है तो हम लोग आराम से बिल्कुल सोकर जगते हैं। तो आज सुबह की 3-4 बजे वाली रूटीन तो थोड़ी काम नहीं करती है, थोड़ी लेट भी जग जाते हैं और अगर 3-4 बजे नींद खुल जाए तो 3-4 बजे भी। तो उठने के बाद सबसे पहले घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये तो जो नॉर्मल रूटीन घर का होता है वो हम सभी लेडीज़ करते ही हैं। और छुट्टी का दिन था तो बच्चे भी जल्दी जग गए और उससे भी खुशी की बात थी कि आज उन्हें अपनी बुआ के घर जाना था। हमने प्लान किया था कि इस छुट्टी सैटरडे संडे में हम अपनी बड़ी ननद के घर जाएंगे जो हमारे यहीं आसपास रहती हैं थोड़ी दूर पे। तो उनसे मिलने हमें जाना था क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि बच्चों का मन भी लग जाएगा और उनसे हम मिल के आ भी जाएंगे तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम अगर आसपास हों तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनसे जाके ज़रूर मिलें। यही तो है रिश्ते निभाने का तरीका। नहीं तो बाकी और लोग भी सभी आसपास रहते हैं, इतना किसे फुर्सत है कि आप अपने काम से टाइम निकाल कर किसी के लिए थोड़ा वक्त निकालें तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। बस इसके साथ ही मैं अपना सुबह का काम कर रही हूँ और अभी चाय बनाने के बाद बच्चों को मैं नहलाने के लिए चली गई। जल्दी जल्दी वो नहा ले ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके घर से निकल जाएं। ठंड का दिन तो वैसे ही 10-11 बज जाता है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ आज का व्लॉग आप पूरा देखें और आई होप कि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं इस तरह के वीडियोस लेके आते रहती हूँ जिससे कि आपको अपने घर के छोटे छोटे कामों में बहुत मदद मिल सकती है कि आप अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ। क्योंकि मैं स्टडी भी करती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी है और बहुत प्यारी है। तो आप मेरे व्लॉग के ज़रिए उनको देख सकते हैं। आज मैं आपको अपनी ननद से भी मिलवाऊँगी क्योंकि हम लोग उनके घर जा रहे हैं और फटाफट संडे का दिन था तो बच्चों का फरमाइश होता ही है कि मैगी खाना है। तो हमारे घर में भी हो रहा है कि बच्चे मम्मा जल्दी बन जाएगा तो मैगी बना लो। और मेरा भी काम थोड़ा बहुत ज़्यादा फैल गया था मेड नहीं आने से, तो मैं भी अपना फटाफट मैगी चढ़ा दी हूँ एक साइड और एक साइड बर्तन धुलकर उसे सेट कर रही हूँ ताकि जितने भी बचे हुए काम हैं साथ साथ हो जाएं। और हस्बैंड भी मेरी हेल्प इसमें करते हैं। उनका मैं वीडियो इतना शूट नहीं करती हूँ क्योंकि उन्हें इतना पसंद नहीं है वीडियो में आना, बट मेरे जो बैक साइड में काम करते रहते हैं वो मेरे हस्बैंड हैं। क्योंकि अभी मैं जो शूट नहीं कर पा रही हूँ जैसे बच्चों को तैयार करना, उनके कपड़े प्रेस करना, मेरे कपड़े तैयार करना, उनके खुद के कपड़े तैयार करना ताकि हम लोग निकलने से पहले जो पहने वो डिसाइड कर लें। और वो इन सब में बहुत परफेक्ट हैं तो मैं उन्हें ये सब काम दे देती हूँ छोटे मोटे। बाकी वो खुद ही बांट लेते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ मैं जो नहीं कर सकता हूँ वो मैं तुम्हारे पीछे दूसरे काम कर देता हूँ। तो इधर मैंने तब तक नाश्ता बना लिया और मेरे बच्चे अब नाश्ता करने के लिए रेडी हो चुके हैं। उनको नहला धुला के उन्हें बस फटाफट मैगी खिला दिया और उसके बाद मैं चली जाऊंगी खुद नहाने के लिए। और नहाकर जल्दी से तैयार होके अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा भी करना था तो मैं नहा के सीधे उनके पास ही लड्डू गोपाल की पूजा करके उन्हें एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लेके नहीं जाती, उनकी भोग लगा देती हूँ और उन्हें अपने ही घर में ही मैं उनके बिस्तर पे लिटा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी लड्डू गोपाल सो रहे हैं। और पूजा करने के बाद हम लोग निकल गए थे नाश्ता के बाद। फिर मेट्रो से हम अपनी ननद के यहाँ जा रहे हैं और ठंड बहुत बढ़ गई है। बच्चों का बाहर जाना तो बहुत अच्छा लगता है, घूमना फिरना, धूप बहुत अच्छी लग रही है सुबह सुबह, लेकिन उसके साथ ही आपको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ अपने बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। और बीच बीच में अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर से अपने बच्चों को मिलाते रहना चाहिए। इसी से उनकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के बीच बनती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो हम वीकेंड किसी जगह जाके मनाते हैं, किसी बाहर घूमने के जगह नए जगह जाते हैं, उससे अच्छा है कि अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर वो वीकेंड्स मनाएं या कोई छुट्टी मनाएं वैकेशन में। जैसे आप अपनी दादी घर उन्हें ले जाएं, नानी घर ले जाएं, ताकि उनकी बॉन्डिंग जो एक बच्चों की नहीं बन पाती है वो बन जाए। तो इसके साथ ही अब हम लोग मेट्रो में आ गए
और छुट्टी वाले दिन हम लोग भी एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं ताकि बच्चे भी हमारे साथ रहें और हमारा भी मी टाइम जो होता है हस्बैंड वाइफ का वो भी बहुत अच्छा रहे। तो आप भी इसी तरीके से अपने सैटरडे संडे को प्लान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि घर पे बैठ के उसे वेस्ट किया जाए। अगर आपके आसपास किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलाएं और ख़ुद को भी थोड़ा वक्त दें, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी भागती दौड़ती और परेशान होकर। कुछ ना कुछ रोज़ लाइफ में टेंशन होती है, किसे नहीं होती है, लेकिन उन टेंशन को साइड करके अगर आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाह लेंगी तो आप ज़रूर एंजॉय कर सकती हैं। तो देखिए मेरी बेटी कितनी खुश है, उसे बुआ के घर जाने में बहुत बहुत ज़्यादा, जैसे उसने देखा कि मेरे घर के पास अभी गाड़ी रुकने वाली है तो बहुत हैप्पी हो गई है वो। और उसके बाद हम लोग उनके घर जाने के बाद तो बिल्कुल सूट नहीं कर पाए, थोड़ी देर तक हम लोग बहुत एंजॉय किए। और बच्चों को पहले ही फूफा जी ने डिसाइड करके रखा था कि उन्हें एक मूवी दिखाएंगे, तो बच्चे मूवी देखने लगे और बाकी लोग बाहर चले गए थे मार्केट कुछ खरीदने के लिए, शॉपिंग करने, और बच्चे मूवी देख रहे थे। ये मूवी इतनी अच्छी है, नरसिम्हा मूवी। तो आपके भी घर में अगर कोई किड्स हैं जो कि मूवी देख सकते हैं, मेरे बच्चे तो दोनों पूरी 3 घंटे की मूवी आराम से देख लेते हैं। तो इस तरीके के जो 7, 8, 5 to 6 ये सारे एज ग्रुप्स होते हैं, उनको आप ज़रूर ये मूवी दिखाएं, नरसिम्हा। तो ये बहुत ही अच्छी मूवी, इस टाइप की मूवी जो है बच्चों को एक कहानी भी सिखाती है और जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझा सकती है। उसके बाद बच्चे धूप में खेलने के लिए बुआ के साथ आ गए थे। बगल में पार्क हो और बच्चे बाहर ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बच्चों को बुआ पार्क लेकर आई और बच्चे मुझे लेकर आ गए। तो यहीं फ्लैट के बाहर, उनके फ्लैट के बाहर एक छोटा सा पार्क था और उसमें बच्चे लोग आराम से अपना खेल रहे थे धूप में, और मेरी दोनों दीदी बैठकर बातें कर रही थी। तो उसके बाद हम लोग जब घर आए तो देखे कि एक बैंड बाजा पार्टी, पूरी शादी बारात निकल रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बैंड बाजा बजता है। तो मेरे बेटे ने बताया, मम्मा देखो बाहर शादी का बारात निकला हुआ है, दूल्हा है, और वो यहाँ पे खड़ा होकर बालकनी में ही डांस करना शुरू कर दिया। ये है पिज्ज़ा और ये है मेरी बुआ जो टेस्टी पिज्ज़ा बना रही है मेरी बुआ अभी। किसके लिए? और एक बुआ उधर बात कर रही है, एक बुआ अभी इधर बात कर रही है। और मेरी बड़ी ननद ने मेरे बेटे और बेटी के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। तो वो पिज़्ज़ा बना रही थी, तभी मेरा बेटा शूट करने आ गया, मम्मा देखो बुआ पिज़्ज़ा बना रही है। उसे पिज़्ज़ा उतना पसंद नहीं है, बट है मेरी ननद, और आज हम इनके घर आए हैं। इनके हाथ में है दर्द, लेकिन ये बना रही है हम लोगों के लिए खाना टेस्टी, और साथ में ये बन रहा है। और साथ में वो मिर्ची का भरवा पहले से ही तैयार करके रखी थी, बट उनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण वो बना नहीं पा रही थी। तो हमारे आने से उन्हें थोड़ा हेल्प मिल गया और हम सब मिलके उनकी हेल्प कर दिए। और साथ में मैं उनके किचन में लग गई कि थोड़ा मदद हो जाए। वैसे तो वो किचन से हटना नहीं चाहती हैं कि तुम बैठो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि बड़े लोग काम कर रहे हों और मैं बैठ जाऊं। तो ऐसे जॉइंट फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है वो ऐसे ही बनती है और ऐसे ही बिगड़ती भी है। जो कहते हैं कि हमारे रिश्ते अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे नहीं हैं, हमारी ननद के साथ, हमारी सास के साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ, इन लॉज की फैमिलीज़ के साथ, तो देखिए आपको खुद ना खुद देखना होगा कि आपके अंदर क्या कमी है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी सामने वाला इंसान चाहता हो कि आपसे वो बात करे, बट आप अपने अंदर ईगो रखते हो, तो इसके कारण बहुत कुछ होता है। और हम लोग तो इतनी कॉमेडियन हमारी बातें होती है कि हम लोग वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं वॉइस के साथ, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, बहुत सारा वॉइस
तो मैंने इसमें शूट किया था, बट मुझे हटाकर फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा। तबीयत ठीक नहीं था। वो ननद मेरी बहुत अच्छी कुक है, उनको खाना बनाना बहुत पसंद है। उन्होंने अभी सबके लिए चिली चिकन बनाया था, तो वही मैं सबको टेस्ट करवा रही थी और खुद ही क्रेडिट ले रही थी, इसीलिए सब हंस रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से सबको लेके चलना। ये मेरी मंझली ननद है, बीच वाली जिनको बोलते हैं मिडिल, तो ये बीच वाली ननद है और हम सभी मिलके ऐसे ही रहते हैं। एक मेरी और छोटी ननद है और 2 हमारी कज़न हैं, यानी कि चचेरी भी ननद। तो हम पूरी जॉइंट फैमिली ऐसे ही मिलकर रहते हैं और सभी को हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आपको भी अपनी फैमिली से इसी तरीके से मिल के रहना चाहिए, क्योंकि चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना चली जाएं, जो ये मस्ती, जो ये अपनों के साथ खेलना कूदना, हंसना और खुलकर बच्चों की तरह डांस करना, ये जो मज़ा है, ये कितना भी पैसे आप कमा लें वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो मेरा तो यही मानना है कि जब भी हम लोग मिलते हैं तो एक ऐसी रात होती है जिसमें कि खूब मस्ती होती है, बच्चे बड़े सबको भूल कर बस एक एज ग्रुप हम बन जाते हैं और सब खूब डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जिनकी दर्द थी वो भी भूल गई, हमारी ननद की उनके हाथ में भी दर्द है और वो भी अपने हमारे साथ थोड़ा थोड़ा डांस कर ली। तो इसी तरीके से हमारी वीकेंड ख़त्म हुई। आपकी कैसी बीती आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।